अगर हमारे फैसले इस कसौटी पर खरे उतरते हैं तो मैं हमेशा देश के हर कर्मयोगी के पीछे पूरी मजबूती से खड़ा मिलूंगा। सरकार ने सख्त कानूनी रास्ते बनाए हैं, उनको लागू करना आपका कर्म है, लेकिन कानून की ताकत के साथ ही उचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, ये भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आमतौर पर आपका काम तब शुरू होता है जब कोई घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितता हो जाती है। मैं आपसे एक और विचार साझा करना चाहता हूं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम प्रिवेंटिव विजिलेंस पर काम करें? अगर हम सतर्क हैं, अलर्ट है, तो ये काम आसानी से किया जा सकता है। आप तकनीक का, अपने अनुभव का सहारा लेकर इस व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं। प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए सतर्कता, तकनीक के साथ ही प्रक्रिया में सरलता, स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी, इसे लाकर हम कई बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज देश में कई सरकारी विभाग, बैंक, पीएसयू, वित्तीय संस्थान प्रिवेंटिव विजिलेंस की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हम सभी ने अपने घरों में अनेक बार सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कोशिश करें कि प्रिवेंटिव विजिलेंस आपकी कार्य प्रणाली का हिस्सा बने। इससे एक तो आपका काम आसान होगा, दूसरा देश के समय, संसाधन, शक्ति को बचाया जा सकेगा। मुझे बताया गया है कि इसे देखते हुए सीबीसी ने अपनी नियमावली में कुछ सुधार किए हैं। इस रूल बुक में ई सतर्कता पर एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा गया है। अपराध करने वाले तो हर महीने, हर दिन नए नए तरीके खोज लेते हैं। ऐसे में हमें उनसे 2 कदम आगे ही रहना है। साथियों, आपको याद रखना है कि आपकी साझेदारी इस मिट्टी से है, मां भारती से है। देश और देशवासियों को धोखा देने वाले के लिए देश और दुनिया में कोई भी सेफ हेवन नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर वो राष्ट्र हित के, जनहित के विरुद्ध आचरण कर रहा है तो उस पर एक्शन से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमें राष्ट्र हित में अपना कर्म करते जाना है, अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना है। और एक बात आप सभी को याद रखनी है, आपका काम किसी को डराने का नहीं है, बल्कि गरीब से, गरीब के मन मस्तिष्क से बेवजह का डर निकालना है, हिचक के माहौल को दूर करना है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की लड़ाई दिनों दिन और मजबूत हो, इसके लिए आपके प्रयास बहुत जरूरी हैं। हमें इस लड़ाई को एजेंसियों तक ही सीमित नहीं रखना है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के नकारात्मक पहलुओं से निपटना भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी ताला फुल प्रूफ नहीं हो सकता, गलत नीयत वाला उसकी चाबी खोज ही लेता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी का तोड़ भी अपराधी मानसिकता वाले ढूंढ ही लेते हैं। मजबूत डिजिटल गवर्नेंस के साथ साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों में इन चुनौतियों पर गंभीरता से मंथन करेंगे। एक और आग्रह मैंने 15 अगस्त को लाल किले से भी सरकारी विभागों के
उसके नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा को लेकर किया था। मैं सीबीसी